हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू यू। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 15। ये बेटा आपकी 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। हिंदी की वर्कशीट में जो आपकी कबीर की साखियाँ या दोहे दिए गए हैं उनसे ये वर्कशीट दी गई है बेटा। पिछली वर्कशीट में भी हमने जो है यही कबीर की साखियों के बारे में पढ़ा था। आज भी हम कबीर की साखियों के बारे में ही पढ़ेंगे, साखियाँ पढ़ेंगे। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है बेटा, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है बेटा, ये है आपकी 17 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। विद्यार्थी को जैसा कि आपने नाम लिखना है, तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। ये साखियाँ जो है कबीर की हैं, जैसे कि उनका जीवन परिचय भी दिया गया है यहाँ पर कि उनका जन्म जो है कब हुआ था, 1398 में हुआ था। और उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोग लाज के भय से उन्हें त्याग दिया गया। और एक जुलाहा दंपति ने जो है लहरतारा तालाब पर के किनारे उन्हें पड़ा हुआ मिला था वो, और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया। तो वही उनकी क्या कहलाए बेटा, वही उनके माता पिता कहलाए। और जो है 120 वर्ष की आयु में, यानी कि 1575 में नहीं 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। संवत था बेटा 1575। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं हम बच्चों। पिछले कार्यपत्रक से हमने कबीर की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा की। और अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से आज हम अगली दो साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली साखी है हमारा, माला तो कर मैं फिरूं, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो इसका क्या अर्थ है बेटा? देखिए, इसका भावार्थ है कि जो है इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कबीरदास जी कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह में जीभ, मुंह के अंदर क्या जीभ फिरती रहती है। लेकिन मन कहाँ रहता है बेटा? मन चंचल होता है, सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना क्या है बेटा? व्यर्थ है। देखिए यहाँ पर माला तो कर मैं फिरूं, यानी कि देखिए भगवान की माला जो है मैं फेर रहा हूँ, मनुष्य जो है भगवान की माला फेर रहा है। जीभी फिरे मुख माही, और जीभ में जो है राम 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 ऐसे करते रहते हैं ना, और हाथ में माला फेरते रहते हैं। मनवा तो दहु दसी फिरे, यानी कि इसमें कहा गया है बेटा, लेकिन मनुष्य का मन तो क्या है? चंचल है। वो 10 दिशाओं में नहीं, सभी दिशाओं में घूमता रहता है, लेकिन यह तो सुमरण नहीं करता। यानी कि यहाँ पर जो भगवान का नाम नहीं जपता, वो उसका मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता उसका। हाथ में माला फेरना और जीभ के द्वारा भगवान का नाम जपना भी ऐसे व्यर्थ है। इससे अच्छा तो बेटा इसको उठा कर ही रख दे। ऐसे जो है हाथ में माला फेरने से, मुंह में राम 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 ऐसे करने से क्या फ़ायदा है? जब जो है मन ही नहीं है इस चीज़ में, तो ये सब करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं। आगे है बेटा, सेकंड है हमारी साखी, कबीर घास ने नींद ये, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है बेटा? इसका अर्थ है कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या करते हैं? चेतावनी दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों के तले रौंदकर उसकी निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में गिर गिर जाता है या घुस जाता है तो क्या होता है? हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसीलिए हमें जो है कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ने नींद ये, या कबीरदास जी कहते हैं कि घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव तले होए उसे पैरों के तरह नहीं रोंदना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, यानी कि ये जब आँखों में पड़ जाती है, गिर जाती है ये घास ही, खरी दुहेली होए, तो ये जो है बहुत ही कष्ट पहुँचाती है, बहुत ही जो है हमें कष्ट पहुंचाती है, दुख देती है। ऐसे ही हमें किसी भी को भी छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए।
आगे है बेटा, ऊपर दी गई दोनों साखियों या इनके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बेटा हमारा कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो देखिए बेटा, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है मुंह में हाथ में माला और मुंह के जो है माला फिरती रहती है। इसका क्योंकि मनुष्य का मन चंचल होता है, वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। तो इसका उत्तर हम जो है लिखेंगे बेटा, देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर लिखेंगे हम कि जो है प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा? माला, जीभ और जो है मन सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं। हमारे सेकंड प्रश्न है बेटा, सेकंड प्रश्न है हमारा कि जो है मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है बेटा? क्योंकि मनुष्य का मन चंचल होता है। तीसरा प्रश्न है बेटा हमारा कि कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि क्यों है, क्योंकि जो है हमें घास की निंदा इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसके माध्यम से कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे घास को हम जो है बेकार समझकर, छोटा समझकर उसको पैरों के तरह रोंदते रहते हैं, और इसी प्रकार जैसे हमें किसी को भी छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम करते हैं इन क्वेश्चनों का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं सबसे पहले हम कि मनुष्य का मन जो है चंचल क्यों होता है, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता रहता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मनुष्य का मन क्या होता है बेटा? चंचल होता है। मनुष्य का मन इधर उधर इसलिए घूमता रहता है क्योंकि मनुष्य का मन जो है चंचल होता है। तो ये हमारा होगा बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए कि कबीरदास जी ने घास की निंदा किस लिए की है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कबीरदास जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि उन अगर घास का एक तिनका भी या हमारी आँख में घुस जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमें किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आप यहाँ निंदा की जगह जो है अपमान भी लिख सकते हैं, अपमान नहीं करना चाहिए। आगे है बेटा देखिए कि गतिविधि दी गई है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप कोई भी एक दोहा या साखी लिखिए। देखिए, जैसे नाही है, क्या है बेटा? नाही है, जीभी है, आँखी है, मनवा पाऊ, यानी कि इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करके क्या लिखना है? हमें एक दोहा या साखी लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे हम? देखिए, यहाँ पर जो है मैंने दो साखियाँ लिखी हैं, आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। एक तो नाही के ऊपर लिखिए बेटा, दूसरी जीभी के ऊपर। तो सबसे पहले क्या आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, या इसके अलावा जो भी है आपके जो शब्द दिए गए हैं उन पर भी लिख सकते हैं। तो नाही पर आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कहे कबीर नाई उलट ये वहीं एक की ओर। तो आप देखिए, इसमें नाही आया है, आप ऐसे कोई भी साखी में जिसमें नाही आया हो, जी भी आया हो या पाऊ आया हो, जो भी आपके 4-5 ये दिए गए हैं शब्द। दूसरा है बेटा जी भी, माला तो कर मैं फिरूं, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो आप ऐसे बेटा कोई भी साखी लिख सकते हैं जिनमें ये शब्द आए हों। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।